ये है पहला शत्रु, यहाँ बैठा हुआ अज्ञान, मूर्खता। जो करना था वो नहीं कर पाए, जो नहीं करना था वो कर बैठे। तो अपने पांव पे अपने हाथ से कुल्हाड़ी मारते हैं। एक दुश्मन समझ में आया होगा आपके, कौन है? अज्ञान, अविद्या, मूर्खता। दूसरा क्या है? सुश्लूक। सुश्लूक कहते भेड़िया को। भेड़िया क्या है? क्रोध, गुस्सा। श्री राम को मनाने के लिए जब अयोध्या से भरत अपने गुरुजनों के साथ, कुछ सेना के सैनिकों के साथ, कुछ माताओं के साथ आ रहा था वन में, कि भैया को मना करके अयोध्या भेजूंगा और मैं वन में रहूंगा, मां की भूल हो गई। तो लक्ष्मण ने वृक्ष में चढ़ के देखा, पेड़ में चढ़ के, कि भैया राम से कहा कि वो आ रहा है भरत सेना लेके, लगता है उसकी नियत में खोट आ गया, हमें मारने के लिए आ रहा है, इनको जंगल में मार दो और निष्कंटक होकर बेफिक्र से हम राज करेंगे अयोध्या का। राम ने जब शब्द सुना लक्ष्मण का, उसने कहा नीचे उतरो, ये शब्द दोबारा मत कहना राम, मैं मर जाऊंगा, ये कानों को पीड़ा दे रहा है। पहले तो भरत ऐसा स्वप्न में भी नहीं सोच सकता कि हमको और तुमको मार के वो राज करे। अगर उसकी नियत में खोट भी आ गया है और वो हमें मारता है तो हम अपने शस्त्र, अपने हथियार नीचे पटक कर, सिर झुका करके भरत के हाथों मर जाएंगे, किंतु अपना हथियार अपने भाई के लिए नहीं उठाएंगे। मेरे हथियार रावण की संस्कृति के लिए, दुराचारी, बलात्कारी, बेईमान, ठगों को, अन्यायी, अत्याचारी, आतंकियों के लिए है, मेरे हथियार अपने भाई के लिए नहीं है। क्या पढ़ते हैं ब्राह्मण? इतने में भरत आ गए। भरत तो मनाने आए थे, चरण स्पर्श के भ्राता को छाती से लगाया, कहा भैया गलती हो गई मां की, तुम जाओ राज करो, मैं रहूंगा वन में। उसने कहा नहीं, छत्री के मुख से निकला हुआ शब्द, राम कह रहे हैं, छत्री के मुख से निकला हुआ शब्द, हाथ से छूटा हुआ हथियार वापिस नहीं आते भरत, ये लक्ष्य पे जाते हैं, जहां फेंका जाएगा वहीं जाएगा। मैं 14 वर्ष से पहले अयोध्या की भूमि को छू नहीं सकता हूं, पिताजी की आज्ञा है, सिर माथी। सन्नाटा छा गया, भरत क्या बोलता हुआ। अब भरत भी खड़ा हुआ, उसने कहा मैं भी क्षत्रिय का पुत्र हूं, मेरे मुख से निकला हुआ शब्द और हाथ से छूटा हुआ शस्त्र भी श्री राम वापिस नहीं आता है। सुनो, 14 वर्ष तक मैं भी अयोध्या में रहूंगा, आपकी आज्ञा पालन करता हूं, किंतु मैं अपने घर में नहीं रहूंगा, मकान में, राजमहल में। पलंग पर शयन नहीं करूंगा, जमीन पर सोऊंगा, बट वृक्ष के नीचे, बड़ के पेड़ के नीचे सोऊंगा, जमीन पर सोऊंगा, हाथ में भोजन करूंगा, बर्तन में भोजन नहीं करूंगा। 14 वर्ष तक मैं जाता हूं। और बैठ गया नीचे, पल्ला फैलाया, देखा भिक्षाम देहि, भ्राता जी भिक्षा दे दो मुझे। जब भरत के मुख से शब्द निकला कि भिक्षा दो, तो राम की आंखों से आंसू टपक पड़े। भरत को सिर में हाथ रखे और कहा भैया मेरे पास क्या है देने के लिए। मेरे पास जब वन को आया था, एक मुंदरी थी उंगली में, मुंदरी जानते हैं आप? अंगूठी, 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 अंगूठी कहते हैं। हाँ। एक मुंदरी थी, वो भी मैं नाव में जब नदी पार करी तमसा, उस समय नाव की उतराई केवट को दिया आया, फिर पे क्या है क्या दूं? उसने कहा नहीं है आप पे, बोलो वचन दो कि दूंगा, बोल मांग। भरत खड़ाव ले गए थे बनाकर, खड़ाव जानते आप, चट्टी लकड़ी की चप्पल। उसने कहा भैया ये चट्टी पहनो, खड़ाव। राम ने पहन ली, कहा थोड़ी दूर चलो और फिर लौट के आओ। अब कहा ये जूती, पहनी हुई जूती मेरे पल्ले में डालो। संस्कृत में उष्णी सी कहते पगड़ी को। भाई की पहनी हुई जूतियां सिर माथे रखी, एक बाहर से पगड़ी बांध दी, श्री राम के चरण स्पर्श किए और कहा मैं चला। क्या ले जा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो? कि ये सिंहासन पर बड़ी भाई की जूती 14 वर्ष राज करेगी और मैं 14 वर्ष बड़े भाई की
बड़े भाई की जूतियों का गुलाम बन करके राज्य की रक्षा करूंगा, एक सिपाही बन करके राजा नहीं बनूंगा। राजा तो मेरे बड़े भाई है, पिताजी थे। सुलूक या तुम गुस्सा मत करना कभी अपने भाई के लिए, अपने बाप के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए, अपने पुत्र के लिए। इस गुस्से को रिजर्व रखना, जमा रखना भीतर। ये चोर के लिए, बेविचारी के लिए, गुंडों के लिए, बलात्कारियों के लिए ये गुस्से रखना, और गुस्से से उन दुराचारियों को मारो। अपने माँ बाप को, अपने भाई को मत मारो। ये दूसरा दुश्मन है हमारा। पृथ्वीराज चौहान को जब पकड़ लिया था गौरी ने कहा, सुन, तेरी आंखें निकाल दूंगा, हाथ काट दूंगा। तुम दुराचारी, भाई में प्रेम नहीं हुआ तुम्हारा, तुम मुझे क्या बख्श देता? अब मैं तुझे छोड़ूंगा? नहीं छोड़ूंगा। तो बंधु, मैं ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं कर रहा हूं। पहला शत्रु क्या है तुम्हारा? दुश्मन अज्ञान। जो करना वो नहीं कर रहे हैं, जो करना था, जो नहीं करना था वो कर रहे हो। दूसरा शत्रु क्रोध, अपने के लिए कभी गुस्सा मत करना। गुस्सा करना दुराचारियों के लिए, चोट्टा के लिए, बदमाश के लिए, छिनट्टा के लिए, इनके लिए गुस्सा चाहिए, तब काम चलेगा। और अच्छी जानकारी पाते रहने के लिए इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा कमेंट करते रहें।